मान गए ना, यू टर्न ले लिया। मैंने कहा था ना कि 15 तारीख को खेलेंगे। ऐसी बातें हो रही हैं पड़ोसी मुल्क से, उनके मीडिया के लोग, उनके एक्स क्रिकेटर्स कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर वो वहाँ का नैरेटिव दे रहे हैं तो हम भी यहाँ का नैरेटिव दे दें, हम भी यहाँ की बात आप तक पहुँचा दें। नैरेटिव की बात नहीं है, बात सच की है, बात उसूल की है और बात हक की है। लाहौर इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और आलमी क्रिकेट की निगाहें इस वक्त लाहौर पर मरकूज़ हैं, जहां चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के साथ बैठक में हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम साहब, यूएई क्रिकेट बोर्ड के इंतहाई अहम रुकन, जिनको बहुत असर व रसूख वाला कहा जाता है, मुबशिर साहब, और उनके साथ इमरान ख्वाजा, सिंगापुर क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव। मुद्दा क्या है, कहानी क्या है? कहानी बहुत सीधी सी है, पाकिस्तान को मनाना है। ये लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी आपको जी, पड़ोसी मुल्क वालों को पाकिस्तान को मनाना है। भाई वो तो कह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाले कह रहे हैं कि भैया आए नहीं ना, पाबंदी लगा देंगे, पैसे कट जाएंगे, टीवी राइट्स के पैसे तुमको भरने पड़ेंगे। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही कहानी बता रही है भैया। और पहले मैंने सोचा कि थोड़ी गुप्ता जी की बात कर लेते हैं। जी, विक्रांत गुप्ता जी की, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक पर्सन आमिर मीर साहब ने सोशल मीडिया अकाउंट पर गुज़िश्ता रोज़ करारा जवाब दिया। लेकिन गुप्ता जी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गुप्ता जी कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे एड्रेस करने की क्या ज़रूरत थी। जब आप सयाक़ सबाक़ से हटकर बात करेंगे तो ये ज़रूरत कभी कभार पड़ जाती है। अब बहुत तक के सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता, लेकिन अब बात करनी है तो करनी ही पड़ रही है। और लास्ट ईयर वो पाकिस्तान आए जब भारत की टीम पाकिस्तान आने से, खेलने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन यही हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, और उन्होंने गुप्ता जी के साथ कुछ भारतीय सहाफ़ियों के वीज़े के लिए जनाब मामलात को सीधा किया। और उसके बाद एक सहाफ़ी की हैसियत से विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, उनकी बड़ी खातिर तवाज़ु हुई, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए। लेकिन पता नहीं जाने क्या कुछ हुआ, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और उसके बाद वो विक्रांत गुप्ता जो हैं बदल गए। और ये वैसे बाय द वे जो हमारी वीडियो है विक्रांत गुप्ता के हवाले से नहीं है, ये एक जर्नल में बातचीत कर रहा हूँ। और उसके बाद से वो विक्रांत गुप्ता, जिनको पाकिस्तान की मीडिया में क्रिकेट के हवाले से बहुत अहमियत दी जाती रही है, वो जनाब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि ये जो सरहद होती है ना, ये खिलाड़ी और अदाकार की नहीं होती। ये अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सफ़ीर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। लेकिन अब जब बात चल निकली है तो फिर कह ही देनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका फ़्लाइट कंफर्म हो चुकी है कोलंबो की, श्रीलंका का वीज़ा आपके हाथ में है, आईसीसी पाकिस्तान इंडिया मैच का टिकट आपके पास है, होटल बुकिंग का भी आपको परवाना मिल चुका है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसको रखें साइड में और रिलैक्स रहें। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि पड़ोसी मुल्क वाले तो कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया। अरे भैया, किस चीज़ का यू टर्न? कौन सा यू टर्न? पाकिस्तान ने जो फैसला किया क्रिकेट के लिए किया है। देखें, ये बात तो मैं नहीं कर रहा, ये तो पड़ोसी मुल्क का मीडिया कर रहा है कि जी हमें 28 सितंबर 2025 को ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, हमने क्यों नहीं ली ट्रॉफी? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत का पाबंद है। हुकूमत ने कहा आप मैच नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली सिंगापुर के रिप्रेजेंटेटिव, यूएई के रिप्रेजेंटेटिव और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है और फैसला आखिरी तो हुकूमत पाकिस्तान का ही होगा। वो कहेंगे तो खेलेंगे, वो नहीं कहेंगे तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ ये बात करने की बहुत अहमियत के साथ ज़रूरत महसूस मैं कर रहा हूँ कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि यार यू टर्न ले रहा हूँ। भैया, किस चीज़ का यू टर्न? किस चीज़ का यू टर्न? ठीक है, यू टर्न की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है ज़रा नेगेटिव वे में। आप भी तो सोच रहे हैं ना कि 28 सितंबर 2025 को जो एशिया कप की ट्रॉफ़ी हम जीते थे, वो आपका राइट था,
और आपने गलत किया, ले लेनी चाहिए थी, तो चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कुछ नहीं होगा। थरथल्ली कहाँ मची हुई है, कहाँ पर इस वक्त थरथराहट हो रही है? जी, मीडिया राइट्स पर हो रही है ना, इश्तिहारों के ऊपर हो रही है ना। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेला तो फिर क्या होगा? तो अगर पाकिस्तान आगे चलकर इंडिया के साथ मैच खेलने का फैसला कर लेता है, हुकूमत अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाज़त दे देती है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए। लेकिन मुतनाज़ा ना हमने कभी बनाया है और ना हम कभी बनाएंगे। हम आज भी वो स्टांस ले रहे हैं, वो सोच हमारी है, अपने लिए बात नहीं कर रहे। हम तो ये बात भी नहीं कर रहे कि हमसे हाथ मिला लें, आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। हालांकि गेम ऑफ जेंटलमैन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कभी हाथ नहीं मिलाते, कभी ट्रॉफी नहीं लेते, कभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और पता नहीं एक लंबी फहरिस्त है, मैं बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन जो असल कहानी है वो ये है कि आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की हुकूमत का स्टांस बांग्लादेश के साथ है, जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 12 मुल्क नहीं खड़े थे। उन्होंने जनाब दीवार से लगा दिया था बांग्लादेश को। लेकिन आज दुनिया ये बात कर रही है कि जी बांग्लादेश के साथ गलत हुआ। एक टेस्ट स्टेटस रखने वाले मुल्क को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर कैसे बाहर कर दिया। तारीख जनाब इस बात की गवाह रहेगी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मासूम, दीवार से लगाए जाने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े होकर एक उसूली जंग लड़ी है। और उसूल की जंग जो है वो सिर्फ जीत का पैगाम लेकर आती है। वैसे बाय द वे विक्रांत गुप्ता जी ने तो एक और स्टोरी दे दी। वो कह रहे थे कि जी 4 स्टेप होंगे और 5वां स्टेप भी उन्होंने बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि अब एक और आवाज आएगी, लो जी हमने हरा दिया। अरे हम तो वहां तक गए नहीं यार। लेकिन गुप्ता जी ने तो अभी से बता दिया कि पाकिस्तान जीता तो बहुत शोर होगा। शोर तो होगा, ढोल तो बजेंगे, शादियानों की तो बात होगी भाई। जब हम 15 तारीख को अगर मैच होता है, अगर इजाजत मिलती है और कोलंबो में हम भारत को हरा देते हैं, शोर तो होगा ना। और भाई हमें तो अपनी टीम पर भरोसा है। वैसे आपकी टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और अभिषेक शर्मा जो अमेरिका के खिलाफ रन नहीं कर सके, वैसे कप्तान ने कमाल किया, बहुत अच्छा बोलते हैं सूर्या कुमार यादव। बेचारे ने 7 सितंबर 2025 को नकवी साहब से हाथ मिलाया तो कीमत अदा करनी पड़ी, और फिर उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी भी लेने नहीं आए, लेकिन बहुत बढ़िया खेले। और जी आपके एक ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, कलाई में सुना है 15 करोड़ की घड़ी लगाते हैं। यार हमारे खिलाड़ी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के दिल बड़े हैं। हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के सफ़ीर हैं और हम इनके साथ हैं। 15 तारीख को मैच होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हमें अपनी टीम पर भरोसा है। और कल बड़ी बातें हो रही थी यार, पाकिस्तान की ये टीम है, ये तो नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीती है। वैसे वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में क्या हुआ था, वो तो सूर्या कुमार यादव जी खड़े हो गए, वरना तो शायद अपसेट वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में भी हो जाता है। तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए और अपने बारे में सोचिए। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान।